स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोलते हैं, क्या स्मार्ट सिटी बनेगी ऐसे गंदा माहौलों में? बताओ, जो झोपड़े में नहीं रहने दे सकते नशे वाले लोग। 12 बजे के रात के बीच 11-12 बजे के बीच रात को मध्य रात्रि को आग लग गई झोपड़ी में। ये सब नशे वाले करते हैं भाई, वहाँ पर पूरे नशे वाले आग लगाए थे, उसी से जला है पूरा। सब नशा गांजा सब यही पीने आते हैं। रात को बोलोगे तो यहाँ पूरा खराब काम होता है पीछे में। क्या खराब काम होता है? अब आप ही जान सको। नहीं, मुझे नहीं पता, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। खराब काम आप समझ लो ना क्या होता है। हमारे को 1 महीना नहीं हुआ होगा अभी बनाए हमको, इतना मेहनत से मैं पैसा जमा करा भाई। रात भर मैं ऑटो चलाने जाता था और लोडिंग करने जाता था मेरा लड़का, तो हमारा जान नहीं जलेगा। पानी नहीं निकाल पाए, पूरा जल गया सामान वहाँ का भी। देखो कूलर उलर 3-3 4-4 कूलर था, सब पूरा जल गया। कूलर सब था। पूरा गंदा माहौल, कार आ रही घुस रहा है, कौन नंगा नाच कर रहे पीछे, कोई बोलने वाला नहीं है। पैसा दे देते हैं, खा लेते हैं, ऑटो चलाते हैं, टाइम होता है तो चले जाते हैं ऑटो चलाने। मैं खुद ऑटो चलाती हूँ, मेरा लोन पड़ा हुआ है, ये पूरा साल मेरा बर्बाद गया। मैं अब लोन कैसे पटाऊंगी, मेरा मन जान रहा है। आप तो बड़ा बड़ा पानी है, ऊपर से शॉल लगाई, ठंडी बहुत। हाँ तो अब हम लोग ऐसे में ओढ़ेंगे कैसे, बता? हमारा तो पूरा घर जल गया है। हम लोग का मन जानता है, हम लोग कैसे बात कर पा रहे हैं आपसे। रायपुर के रिंग रोड से लगे ये इलाका है और तेलीबांधा एक्सप्रेसवे से कुछ दूर पहले ही यहाँ पर ये झोपड़ी बनी हुई है। इस झोपड़ी को दिखा दो हितेश। और यहाँ पर कुछ समय पहले ही लगभग 11-12 बजे के रात के बीच 11-12 बजे के बीच रात को मध्य रात्रि को आग लग गई झोपड़ी में। और झोपड़ी में जब आग लगी तो उस झोपड़ी के भीतर में परिवार के लोग सोए हुए थे। लोगों ने आग को देखा और उसके बाद लोगों को बताया, जो सोने वाले हैं उनको बाहर निकाला गया। देखिए वहाँ पे झोपड़ी गिरा हुआ आपको दिखाई देगा। इसी झोपड़ी में ये परिवार रह रहा था। आप इसी में रह रहे थे? हाँ, मैं यहीं पर रह रही थी भाई। मेरा बच्चा, मेरा नवासा, 3 जन हम लोग सो रहे थे अंदर में। हाँ। तो मिश्रा जी आके बोले आग लग गई, तो हम लोग जल्दी से बाहर निकले तो बहुत आग बढ़ गई थी। तो फिर हम लोग पानी वाले लोग को फ़ोन करे, बैडमिंटन को, कि आओ। तो बोले अभी कहाँ पर जला है, क्या है। फिर 2-4 जने को रोके हम लोग, पानी का व्यवस्था, पानी यहाँ रहता ही नहीं था पानी, तो व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आग बढ़ गई खूब। फिर सब हमारा सामान निकालने लगे। सब कुछ जल गया क्या उधर? बहुत सारा चीज जल गया, बाकी बहुत क्या- सारा इधर अब पूरा तो जल गया हमारा। पूरा सामान ही जल गया। नहीं, सामान थोड़ा निकला है भाई हमारा, बहुत सारे लोग आके निकालने लगे हैं। हाँ, हाँ, हम लोग का सामान, बाकी पूरा जल गया हमारा सामान। ऐसा? हाँ यही आपका रहना होता था? जी जी, हम लोग 3 महीने तक के तो बाहर रोड में सोते थे भाई। क्यों? जब घर यहाँ तोड़े थे ना, तो हमारे पास पैसा ही नहीं था। धीरे धीरे सामान पैसा जमा करे, धीरे धीरे बनाए। हाँ। फिर इसके बाद फिर ये तो कभी टूट गया, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है रहते हुए। हाँ। ये सब नशे वाले करते हैं भाई, वहाँ पर पूरे नशे वाले आग लगाए थे, उसी से जला है पूरा। कौन नशे वाले मतलब? यहाँ सब नशा करते हैं ना, गांजा क्या? दारू सब यही पीते हैं। पुलिस वाले लोग को भी कितने बार बोले कि यहाँ से भगा, तो कोई भगा ही नहीं सकता। यहाँ दारू बिकता है, सब होता है यहाँ। कहाँ पे? यहीं बाजू में सब नशा गांजा सब यही पीने आते हैं। रात को बोलोगे तो यहाँ पूरा खराब काम होता है पीछे में। क्या खराब काम होता है? अब आप ही जान सको। नहीं, मुझे नहीं पता, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। खराब काम आप समझ लो ना क्या होता है। हाँ, क्या खराब काम होता है बोल रहे हैं भाई? मैं नहीं बता सकता जी, मैं बच्चा हूँ अभी, वो सब नहीं बता सकता मैं। सब एकदम गंदा कार में काम होता है। आके इधर पूरा, अब सोच लो आदमी अश्लील औरत- अश्लील काम करते हैं। हाँ समझ लो ना, ढाबा है सब कल है। भी पैसा पूरा खा के गए पुलिस वाले लोग, किससे पैसा खा गए हैं? हमको नहीं पता। कार वाले लोग के पास से। मैं देखा कल रात अच्छा। को 2 बजे निकला था मैं, 1:30-2 बजे। अब आप ही सोचो ना, पूरा गंदा कर्म होता है यहाँ पर, तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, यहाँ पर बाथरूम करके चले जा रहे हैं, यहीं पर सो जा रहे हैं। अब हम लोग क्या, किसको बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे बता। हमको किसी से डिस्टर्ब नहीं है, हम अपना जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, रह रहे। पर हमारे घर को आग लगा दिए, देखो नशे वाले लोग लगाए ना, बताओ। हमारा घर तो पूरा खराब नशे वाले कर दिए ना। नशे वाले हैं। हाँ, पूरे नशे वाले जलाए है ना। देखिए फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी आ गई है आग पर काबू पाने के लिए। लगातार आग जो है, हितेश उधर का आग दिखा दो, वो जो आग जल रहा है, ये सारा जो 1 महीना नहीं हुआ भाई, झोपड़ी बनाते कर्जे में लेके पूरा बनाए हैं। एक एक बल्ली बांस ले लेके हम लोग बनाए हैं। अभी बताओ। हाँ। क्या बोले भाई? इधर आ जाइए। निगम की भी गाड़ी आ गई है, निगम वाले लोग भी आके जा चुके अभी। क्या करना, निगम वाले यहाँ पे वो करने आए थे? नहीं, उन लोग भी हेल्प करें, निगम वाले मदद भी। के लिए आए थे आप जी लोग के? जी। ऐसा क्या क्या जला, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को?
हमारा बहुत सारा निकल गया है, बहुत नुकसान हो गया अंदर में पूरा। ये इधर भी पूरा हमारा सामान पड़ा था। ये झोपड़ी में जब पहले तोड़े थे ना, मेरे को वो सामान दिख रहा ना अंदर में, पूरा वहाँ का सामान जल गया। ये भी झोपड़ी हमारे भाई की थी, इसमें हमारा सामान पड़ा था। पहले तोड़े थे ना तो बबलू भाई का था, तो वहाँ हमारा सामान पड़ा था पूरा। देखो वहाँ दिख भी रहा होगा सामान जला हुआ। तो अब भी हम इसको बनाए, तो फिर धीरे धीरे इसको ठीक करेंगे करके बोले थे, सामान निकालेंगे करके, तो सामान ही नहीं निकाल पाए, पूरा जल गया सामान। वहाँ का भी देखो, कूलर उलर तीन चार कूलर था, सब पूरा जल गया यहाँ पर कूलर सब था। पूरा। हाँ जल गए, देखो वहाँ पर, देखो ना दिख रहा होगा। झूठ नहीं आता हमको बोलना, हम लोग जो हो सही बोलेंगे। बहुत सारा सामान, पहले तो हम यहीं रहते थे, वही वाले झोपड़ी में रहते थे, फिर नगर निगम वाले तोड़े थे ना, फिर बाद में हम धीरे से यहाँ बनवाए, पैसा जमा कर करके हम लोग। अब कैसे करोगे बताओ? ऐसा तो अभी कैसे करेंगे रहने के लिए? अभी अभी हम रोड में रहेंगे। बाकी नगर निगम वाले बोले हैं कल हमारे, बोलोगे तो हम अभी भेज देते, तो हम बोले नहीं, हम लोग पहले अपना सामान इकट्ठा कर ले सब चीज़ को, इसके बाद है ना आप कल भेजिएगा, तो हम लोग फिर धीरे धीरे ले जाएंगे करके आप बोले। कपड़ा वपड़ा पहनिए, ऊपर से शॉल और लगाइए, ठंडी बहुत है। हाँ तो अब हम लोग ऐसे में ओढ़ेंगे कैसे बता? हमारा तो पूरा घर जल गया है। हम लोग का मन जानता है हम लोग कैसे बात कर पा रहे हैं आपसे। बताइए, नशे वाले लोग की आदत बताओ, पूरा झोपड़ा जला दिया आप लोग। यहाँ सिटी शहर में रह के स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोलते हैं, क्या स्मार्ट सिटी बनेगी ऐसे गंदा माहौलों में? बताओ, जो झोपड़े में नहीं रहने दे सकते नशे वाले लोग। आप ही सोचो ना, पहले तो नशा बंद कर आना चाहिए, लोगों को देखो तो पकड़ के ले जाना चाहिए, फिर नहीं देखना, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बोलती जो भी नशा करता हमारे घर का भी क्यों ना रहे, उसको भी पकड़ के ले जाओ। जिसके हाथ में देखते हो तो मारो इनको, मैं बोलती खुलेआम मारो। नशा क्यों कर रहे हो? और नशा करने के बाद जला क्यों रहे हो तुम? किसका नाम लोगे आप? देखे भी ना, बताइए। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकूंगी ना, मेरे को भी ऊपर वाले से डर है। पर ये जानती हूँ कि कई लोग यहाँ बैठ के आग तापते हैं, नशा करते हैं, सब करते हैं। पूरा ऐसा बन गया यहाँ कि गंदा माहौल, पूरा गंदा माहौल। कार आ रही, घुस रहा है और नंगा नाच कर रहे पीछे, कोई बोलने वाला नहीं है। पैसा दे देते हैं, खा लेते हैं, तो कहाँ से नंगा नाच बंद नहीं होगा? होगा क्या बताओ? अभी मैं बोलूँगी नंगा नाच रहे भाई, मेरे को 50,000 दे दो, तो वो तो नंगा ही नाच ले देगा, वो तो धीरे से निकल जाएगा आँख बंद करके, मैं तो कुछ देखा नहीं हूँ। ऐसी जो होता है ना, है कोई बोलने वाला नहीं है। ढाबा चल रहा है, नंगा करा रहे हो रहा है, हमारा तो चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कोई नहीं कार्रवाई कर रही है। ये तो नाशाबंदी यहाँ पीते, सबको पता है, कार्रवाई पुलिस वाले लोग को पता है। 50 गाड़ियां निकलती, कैसे नहीं पकड़ते? आप बताइए। लाइट आ रही है भाई आप 4 बार निकल रहे, पीछे घुसो ना, अंदर घुसो ना। है अंदर घुस के देखो ना, सही बोल रही कि नहीं, कि कौन क्या कर रहा है? गलत बोल रही भाई? भाई आप हमारे से अधिकारी बड़े हो, वो जो आप पकड़ सकते हो, भले मारो, 4 डंडा मारो, अब नहीं देखना चाहूँ, भगो इधर अपने अपने घर, भगा सकते हो। भले तुम इतना, तुम 1 महीना कंटिन्यू करके बताओ, हैं कैसा इंसान नहीं सुधरता, मेरे को बताना। रोज लकड़ी मारोगे कैसे नहीं सुधरेगा? आके आप मारोगे, पीते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, हैं? आप 4 लकड़ी मारो, कैसे नहीं सुधरेगा? रोज आओ ना, रोज मारो, सारी वो जगह छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा? आप बताओ, हैं? अभी हम ही खाने पकाने कमाने के लिए चाय बनाते हैं, बेचते हैं, यहाँ ऑटो चलाते हैं, टाइम होता है तो चले जाते हैं ऑटो चलाने। मैं खुद ऑटो चलाती हूँ, मेरा लोन पड़ा हुआ है, ये पूरा साल मेरा बर्बाद गया, मैं अब लोन कैसे पटाऊंगी? मेरा मन जान रहा है, जान जलती है ना भाई, ले लेके गए हैं। फायर ब्रिगेड उधर आग पर काबू पाने के लिए जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आग पर काबू पा लिया जाए। देखिए, लेकिन आग पर खाली काबू पाने के लिए मेहनत किया जा रहा है, कब तक आग पर काबू पाया जाएगा ये नहीं कह सकता मैं। लेकिन ये जो परिवार यहाँ रह रहा था, उसका जीवन अब कैसा रहेगा ये सोच भी नहीं सकता मैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसको देख के, तो इसे देखकर मैं खुद ही भावुक हो गया हूँ।
और ये जो है इनका घर है, ये टूट गया है और टूटने के बाद में सारा सामान अब बाहर निकाल लिए हैं। ये सारा सामान अब आप लोग बाहर निकाल लिए हैं। हाँ बेचारे निकालने भी लगे हमारे साथ, बहुत सारे लोग रोड में आए थे ना, खड़े थे, तो और नगर निगम के भी लड़के लोग आए थे, बेचारे उधर जा रहे थे अपने काम से, तो देखे ना आग जलते, तो उन लोग भी, हम लोग को नहीं पता था नगर निगम वाले हैं, और अधिकारी नगर निगम वाले अधिकारी भी जा रहे थे ना, वो भी देख के रोके अपना और आए हमारे पास सामान। हम लोग बहुत सारे लोगों को विस्ती करे, पाँव पड़े कि सामान तो निकालने लगो, थोड़ा सा नहीं बुझ रहा है तो तब सब निकाल के फेंके इसमें। हमारा मोबाइल भी गायब हो गया इसमें, मोबाइल चोरी हो गया। चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया हमारा। अब किसको मेरा बोलोगे? मम्मी का बस चोरी हो गया, इसका है, दोनों का है, मेरा बाबू चोरी का हो है गया। और मेरा है बस। मेरे को तो क्या टेंशन होता है ना, चक्कर चालू हो जाता है। ऐसा तो लोग जो है इसका फायदा भी उठा के जो मोबाइल को ले जाए। आहो। मतलब ये देखिए, मतलब इंसानियत ही अब खत्म हो गई है ऐसा लगता है। तो कैसे करोगे? घर जल गया और घर जला तो लोग जब हमको यार 3 महीना 3.5 महीना रोड में रहे हैं, रोड में इतना मेहनत कर, मैंने इतना मेहनत करके 10-10 एक-1 रुपए जोड़ जोड़ के और मम्मी को पैसा दिया, तो मम्मी को बोला आप बनाओ मम्मी आराम से। जब बनाए मम्मी, हमारे को 1 महीना नहीं हुआ होगा अभी बनाए, हमको इतना मेहनत से मैं पैसा जमा करा भाई। रात भर मैं ऑटो जानता हूँ चलाने कितना जाता मेहनत था किया। और लोडिंग करने जाता था मेरा लड़का, मेरी तो हमारा बहन- जान नहीं चलेगा। मेरी बहन आई थी डिलीवरी कराने की, तो मैं पूरा 7 दिन तक रात भर नींद 7 दिन तक पूरा जग के सामान देखता था, मम्मी को भेजा था बहन को सोने ऐसा के लिए। फिर यही सड़क में यहीं पे सड़क में था, यही सड़क सोते में थे, था। हमारे का तो घर ही नहीं था, तो हम लोग कैसे करते भाई फिर एक बताओ? महीना नहीं हुआ फिर यहीं पर बनाए। सोना पड़ेगा आप लोग। हाँ फिर यही सोना पड़ेगा। अभी अभी नगर नगर निगम निगम वाले तो वाले बोले बोले हैं हैं, हेल्प करेंगे, हेल्प आपका करेंगे। जान में खुलवा देंगे, कल पूरा सामान शिफ्ट करा देंगे, या मठपुरन में बोले हैं घर देंगे रहना तुम सगवा। तो हमारे देखो मेरा पाँव ऑपरेशन वाला है, मैं चाहती हूँ मेरे को नीचे मिलेगा तो मैं रह पाऊंगी, नहीं तो मैं तो कहीं भी लेके रह सकती थी, है ना, क्योंकि मेरा 50 टाका है, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाती भाई, यही मेरा तकलीफ है। मैं बोलूँगी नगर निगम वाले को, भाई व्यवस्था में जो हो मेरे को नीचे का करवा देना आप। बोले ये जवान बच्चे तो चढ़ जाएंगे, मेरे तकलीफ में कैसे चढ़ूंगी, मैं इससे लाचार हूँ। देखिए ये हाल है और मैं खुद भावुक हो गया। सारा सामान बिखरा पड़ा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इधर खड़ी हुई है, और जैसे ही हमें खबर मिला कि यहाँ पर आग लगी हुई है, हम तत्काल आए और देखे तो आग जल रही थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मेहनत कर रहे थे कि आग बुझ जाए, लेकिन जितनी झोपड़ियाँ जलनी थी वो जलकर खाक हो गई, और जहाँ पर लोग रह रहे थे वो थोड़ी बहुत जली, लोगों को नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, किसी जन हानि नहीं हुई है इस घटना में। समय रहते जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन परिवार जो है स्वयं भावुक है और परिवार के लोग भावुक है। ठंडी बहुत है और ठंडी में जो है अब अपने सब जो सामान है उसको, बचा सामान को बाहर निकाल कर अब ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि अब कहाँ रहें, कहाँ सोएं। बाकी अब उनका कहना है कि सड़क पर रहने को अब मजबूर हैं फिर से।